नाज़रीन, आपको एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर से आगाह कर रहा हूँ कि माजी की मकबूल तरीन अदाकारा सुल्ताना ज़फ़र जो हैं वो अमेरिका में आज इंतकाल कर गई हैं। सुल्ताना ज़फ़र पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा थी। उन्होंने सैकड़ों ड्रामों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने तन्हाइयाँ जो मकबूल ड्रामा है उस ड्रामे से बहुत शोहरत पाई। उस ड्रामे में उनका किरदार बहुत मकबूल हुआ। लेकिन इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों ड्रामों में काम किया और उस वक़्त PTV में काम किया जब PTV के उरूज का ज़माना था और एक मुख्तसर सा रोल करना भी बहुत बड़े एजाज़ की बात समझी जाती थी। उस दौर में सुल्ताना ज़फ़र ने मरकज़ी किरदारों में काम किया और इंतहाई वर्सटाइल किरदार निभाए। सुल्ताना ज़फ़र के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो पिछली 2 दहाइयों से अमेरिका के शहर डैलस में मुकीम थी और वहाँ पर एक बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। सुल्ताना ज़फ़र जो है वहाँ पर एक आरमेल स्टूडियो के नाम से वहाँ पर बुटीक चलाती थी। दरअसल जो सुल्ताना ज़फ़र थी बड़ी नफीस और पढ़ी लिखी खातून थी और उन्हें कपड़ों का बहुत शौक़ था। उनके बारे में ये मशहूर था शोबिज़ इंडस्ट्री में कि उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बहुत अच्छी है और हमेशा उन्हें अच्छे कपड़ों में देखा गया। बहुत खुश लिबास थी और यही वजह है कि जब उनकी उम्र ढली तो उन्होंने सोचा कि इस शौक़ को किस तरह से जवान रखा जाए। तो इसके लिए उन्होंने फिर कपड़े बनाने का काम शुरू किया। वहाँ पर अपनी बुटीक खोली जिससे एक तो ये हुआ कि वो घर में बैठने के बजाय उनकी एक मसरूफ़ियत का आगाज़ हुआ, माली तौर पर उनका फ़ायदा हुआ और तीसरा जो उनका शौक़ था वो उसी तरह से जवान रहा। आरमेल जो स्टूडियो था वो जहाँ पर ये मुकीम थी उसके साथ ही उन्होंने ये कायम किया था और एक ब्रांड बन गया था उस इलाके का। और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ख़ास तौर पर वहाँ ये ख़रीदने जाती थी लिबास वगैरह और बहुत हैरत का लोग इज़हार करते थे जब रिसेप्शन पर उन्हें जो है वो सुल्ताना ज़फ़र खड़ी दिखाई देती। तो सुल्ताना ज़फ़र की ये जो बुटीक थी यहाँ पर बहुत ही अच्छे ड्रेस मिलते थे जिन्हें खुद तैयार करती थी सुल्ताना ज़फ़र। इसके अलावा जो मैचिंग ज्वेलरी है वो भी वहाँ पर मिलती थी और बड़ी कामयाबी से उन्होंने इस बुटीक को चलाया है। और इसके अलावा वो अमूर ख़ानदारी जो है उसको भी बाखूबी निभाती थी। यानी एक तरफ वो वर्किंग वुमेन थी जो दिन भर अपनी दुकान पर जाती और वहाँ पर काम करती और लोगों के साथ डील करती, कपड़े बनाती, नए नए आइडियाज़ जो है वो लेकर आती और नए ड्रेस लेकर आती। बल्कि वो तो इतनी कीन थी अपने काम के बारे में कि वो कहती कि मैं बेशक यहीं पर सो जाऊं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो इतना मगन होकर इतने शौक़ के साथ अपना काम करती थी। लेकिन इसके साथ साथ वो एक हाउस वाइफ भी थी। यानी एक ऐसी ही एक मशरकी खातून जिसको आप कह सकते हैं कि वो काम भी कर रही है और उसके साथ साथ उसने अपनी फैमिली को भी संभाल कर रखा हुआ है। उनकी फैमिली के बारे में आपको बताऊं तो उनके 2 बेटे थे। अमेरिका में वो अपने शौहर और 2 बेटों के साथ मुकीम थी और 2 दहाइयों से वो अमेरिका में मुकीम थी। तो इस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को भी संभाला हुआ था। यानी वो दिन में दुकान पर काम करती और शाम को आकर वो अपने जो अमूर ख़ानदारी है उसको बेहतर तरीके से देखती, अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारती। उनके जो 2 बेटे हैं बहुत ही सुलझे हुए आला तालीम याफ्ता हैं और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं। सुल्ताना ज़फ़र ने उनको आला तालीम दिलवाई, अच्छी तरबियत की और वो उनकी शख्सियत में वाज़े तौर पर नज़र आता है कि जिस तरह से सुल्ताना ज़फ़र ने उनकी तरबियत की आज वो दोनों जो बेटे हैं ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं और इसका जो सारा क्रेडिट है वो सुल्ताना ज़फ़र को जाता है। तो इस तरह सुल्ताना ज़फ़र की जो मसरूफ़ियात हैं अमेरिका में वो दिन भर वो अपनी बुटीक पर होती और शाम को वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारती। उन्हें किसी तरह से कोई माली मुश्किलात का सामना नहीं था। वैसे वो मीडिया से बहुत दूर थी। जब वो कराची से अमेरिका चली गई तो वहाँ पर उनकी ये जो 2 दहाइयाँ हैं वो वैसे बड़ी एक खामोश ज़िंदगी थी, खामोश इस हवाले से कि मीडिया पर वो नहीं आई और उनके जो मद्दाह थे उन्हें नहीं पता था कि उनकी जो महबूब अदाकारा है वो कहाँ पर है, किस हाल में है, कैसे ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्योंकि मीडिया पर कभी उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया। महज जो एक इंटरव्यू अभी मौजूद है उनका यूट्यूब पर सुल्ताना ज़फ़र साहिबा का वो वॉइस ऑफ अमेरिका का एक इंटरव्यू है। वो भी महज 5 मिनट की एक मुख्तसर सा इंटरव्यू है जिसमें वो अपना थोड़ा सा बुटीक के बारे में बताती हैं और अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं। इसके अलावा कोई उनका ऐसा इंटरव्यू या उनके हवाले से कोई तहरीर हमें देखने को नहीं मिलती कि पता चल सके कि सुल्ताना ज़फ़र किस हाल में थी और अब अचानक
ये एक अफसोसनाक और दुख भरी खबर आई है पाकिस्तानियों के लिए कि उनकी महबूब अदाकारा जो है वो इंतकाल कर गई हैं। उनके थोड़े से करियर के बारे में आपको बताऊं तो सुल्ताना जफ़र ने जो शोहरत पाई वो तन्हाइयाँ ड्रामे से पाई। हालांकि इस ड्रामे में उनका बड़ा मुख्तसर रोल था, यानी तीसरी या चौथी किस्त में उनकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद इस ड्रामे का इम्पैक्ट इतना था कि सारी उम्र उन्हें तन्हाइया ड्रामे से ही याद रखा गया। क्योंकि जो हसीना मुईन थी इस ड्रामे की राइटर, उनका जितने भी ड्रामे हैं उनका हमेशा से एक इम्पैक्ट रहा है और बहुत मकबूल रहे हैं पीटीवी के लिए उनके लिखे ये ड्रामे। तो इसी वजह से तन्हाइयाँ जो ड्रामा था वो पहचान बना सुल्ताना जफ़र साहिबा की। इसके अलावा उन्होंने सैकड़ों ड्रामों में काम किया, खाला खैरा, बाबर, और इसके अलावा कई ड्रामे हैं जिसमें वो जलवागर हुई। और उनकी अदाकारी जो थी वो बहुत वर्सेटाइल थी, यानी ऐसा नहीं था कि एक ड्रामे में जो उन्होंने किरदार निभाया अगले में भी वैसे ही मतलब मिले जुले वो रोल निभाए, ऐसा नहीं था। और वैसे भी पीटीवी को आपको पता है कि कितना बड़ा इदारा था और ये सनद समझा जाता था जो अदाकार वहाँ पर काम कर लेता कि ये एक बहुत बड़ा अदाकार है। और सुल्ताना जफ़र ने तो लीड रोल में काम किया और बड़े वर्सेटाइल उन्होंने किरदार दिए। और ज़ाती शख्सियत की बात करूँ तो सुल्ताना जफ़र एक बड़ी ही नफीस और जिसको कहें सुलझी हुई अदाकारा थी। उनके बारे में इंडस्ट्री में कोई ऐसी बुरी बात सुनने को नहीं मिली। जैसे हम देखते हैं कि इंडस्ट्री में हमारा एक टांग खींच कल्चर होता है, हर अदाकारा जो है वो दूसरी को दबाने की कोशिश करती है, उसके टांग खींचने में लगी रहती है। लेकिन सुल्ताना जफ़र के बारे में ऐसी कोई चीज़ देखने को सुनने को नहीं मिलती कि उन्होंने कभी कोई ऐसा कोई नेगेटिव एक्ट किया हो। हमेशा सबके साथ अच्छे तरीके से मिली, जूनियर्स को सपोर्ट किया और बड़ों का हमेशा एहतराम किया। और ये सब जो है वो उनका किरदार था, एक मशरकी खातून का जैसे किरदार होता है। और जो 2 दहाइयाँ उन्होंने अमेरिका में भी गुजारी हैं, एक मगरबी दुनिया में रहते हुए भी वो एक मशरकी खातून थी और लोगों के लिए रोल मॉडल थी। जो भी लोग उनसे मिलते वो उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर होते थे। तो सुल्ताना जफ़र एक शानदार ज़िंदगी गुजारने के बाद अब दुनिया से रुखसत हो गई हैं और उनकी जो तदफीन है वो भी मुतवक्का तौर पर अमेरिका में ही होगी। उनकी आखिरी रसूमात भी अमेरिका में अदा की जाएंगी क्योंकि उनकी जो तमाम फैमिली है वो अमेरिका में मुकीम है। और इस तरह सुल्ताना जफ़र को भी पाकिस्तान की मट्टी नसीब ना हो सकी। वैसे पाकिस्तान के बारे में बताऊँ तो सुल्ताना जफ़र के बड़े गहरे जज्बात थे पाकिस्तान के हवाले से। उनके इंटरव्यू में भी वो वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। सुल्ताना जफ़र कहती है कि मेरा दिल हमेशा से पाकिस्तान के लिए धड़कता रहा है। ऐसा लगता था जैसे पाकिस्तान में हम अपनी सांसें लेते हैं। बहुत गहरी मोहब्बत थी उनकी पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन आप जानते हैं वक्त की और हालात की मजबूरियाँ होती हैं कि वो आपको प्रदेश में ले जाता है। लेकिन सुल्ताना जफ़र के दिल में हमेशा पाकिस्तान रहा। और वैसे जो उनका काम था वहाँ भी उन्हें पाकिस्तानी कम्युनिटी मिलती थी, उनकी दुकान पर आती थी। तो इस तरह से एक पाकिस्तान के साथ उनका राब्ता ज़रूर रहा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को उन्होंने बहुत मिस किया और अब पाकिस्तान की मट्टी भी शायद उन्हें नसीब ना हो सके जैसा कि कई दीगर अदाकाराओं को नसीब ना हो सकी। तो हमारी बहुत दिली दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। मैंने कोशिश की कि जितनी इन्फॉर्मेशन उनके हवाले से मौजूद है, क्योंकि उन्होंने जो पिछली 2 दहाइयाँ बहुत खामोश गुजारी तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए मैंने कोशिश की कि जितनी अवेलेबल है वो आपके साथ शेयर करूँ। तो इस हवाले से मज़ीद अगर कोई अपडेट्स होंगी तो आपके साथ शेयर करूँगा। उनकी मग़फ़िरत के लिए आपने ज़रूर दुआ करनी है। फ़िलवक़्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।